जॉन रॉकफेलर को कामयाब होने में 46 साल लगे। डेल कंपनी के मालिक माइकल डेल को कामयाब होने में 14 साल लगे। बिल गेट्स को कामयाब होने में 12 साल। और अब जानते हैं कि ग्रुपोन के फाउंडर एंड्रू मैसन को बिलियनर बनने में कितना वक्त लगा। सिर्फ 2 साल। यानी वो जॉन रॉकफेलर से 44 साल पहले ही बिलियनर बन चुके थे। और आज ही हमारी ये वीडियो भी इसी टॉपिक पर है। क्या हम भी 10 साल की कामयाबी को 6 मंथ्स में हासिल कर सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी। और अगर आपका दिमाग इन सारी चीज़ों को समझ सकता है तो वीडियो पूरी देखने के बाद आप ज़रूर कामयाब बन सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सुपर मारियो। यार, इस गेम का वर्ल्ड रिकॉर्ड 6 घंटा 31 सेकंड है। इसे कर पाना तुझे बहुत मुश्किल होगा। और कुछ ही मिनटों में सुपर मारियो गेम कंप्लीट हो चुका था और दोनों दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका था जिसका टाइम था 4 मिनट 54 सेकंड। और अगले दिन जब तीनों दोस्त मिले तो दोनों दोस्तों ने नेफ्ट की स्टूट से पूछा, यार इस गेम का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो 6 घंटा 31 सेकंड है। तूने इस चैंपियन को 1 या 2 सेकंड से नहीं बल्कि पूरे 29 मिनट और 20 सेकंड से कैसे कंप्लीट किया? नेफ्ट की स्टूट बोला, वॉट पाइप्स। और जिन व्यूवर्स को इस गेम के बारे में नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूं कि इस गेम का मेन कैरेक्टर है मारियो, जिसका मिशन है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मारियो को एक ब्राउस नामी मॉन्स्टर का सामना करना होगा। और अगर मारियो को अपनी गर्लफ्रेंड तक जल्दी पहुंचना है तो उसके लिए मारियो को पाइप्स का इस्तेमाल करके जाना होगा। लेकिन इस गेम में 2 टाइप्स के पाइप्स होते हैं। नंबर 1, जिससे कांटेदार पौधे निकलते हैं, जिससे मारियो की जान भी जा सकती है। नंबर 2, दूसरे पाइप्स को इस्तेमाल करके मारियो लेवल टू लेवल क्लियर करके अपनी गर्लफ्रेंड तक जल्दी पहुंच सकता है, यानी शॉर्टकट्स। लेकिन उससे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि हमें मारियो को कौन से पाइप से भेजना है जिससे बिना जान गंवाए वो अपनी गर्लफ्रेंड तक जल्दी पहुंच जाए। और ऑथर शैन स्नोव अपनी बुक स्मार्ट कट्स शैन स्नो में कहते हैं कि हमारी रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत से स्मार्ट कट्स हैं जिनका यूज़ करके हम लाइफ में जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है और समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे कहते हैं लिटरल थिंकिंग। लेकिन लिटरल थिंकिंग को समझने के लिए जस्ट इमेजिन आपने आज ही नई गाड़ी ली है और आप रात के टाइम अपनी गाड़ी चलाते हुए घर जा रहे हैं और अचानक बारिश होने लगती है और सामने ही आपको एक इंसान नजर आता है। गौर से देखने पर पता चलता है कि वो आपका दोस्त है और आप दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती है कि उसने एक बार आपकी जान भी बचाई है। और आपके दोस्त से थोड़ा दूर एक ओल्ड लेडी भी खड़ी है जिसकी उम्र तकरीबन 90-95 साल के आसपास है। और उसी ओल्ड लेडी के थोड़ा दूर एक जवान लड़की भी खड़ी है जो आपकी लाइफ की क्रश है, आपकी गर्लफ्रेंड है। और आपके पास सिर्फ एक ही मौका है उससे बात करने का। और अगर आप आज उस लड़की से नहीं मिल पाए, उससे बात नहीं कर पाए तो आप उसे खो देंगे। तो आप इनमें से किसको ले जाना पसंद करेंगे? और जिस सड़क पर आप खड़े हैं वो बहुत सुनसान है और दोनों तरफ जंगल भी है, लेकिन आप सिर्फ अपने साथ एक ही इंसान को ले जा सकते हैं क्योंकि आपके पास जो कार है वो सिर्फ 2 सीटर है। फ्रेंड्स, अब आप फंस चुके हो तो आप अपने फ्रेंड्स को बचाना पसंद करेंगे क्योंकि उसने आपकी एक बार जान भी बचाई थी, या फिर आप उस बूढ़ी औरत को बचाएंगे जिसकी उम्र 90+ है। और अगर आपने आज उस बूढ़ी औरत को छोड़ा तो शायद रास्ते में ही उस बूढ़ी औरत की डेथ भी हो सकती है। या फिर आप औरों की तरह मतलबी हो जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाओ और बन जाओ हीरो। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय देता हूं, तब तक आप सोच कर बताएं कि आप किसको और कैसे बचाना पसंद करेंगे। और हाँ, कमेंट करके लाजमी बताइएगा ताकि सभी को आपकी सोच का भी पता चले। नाउ स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, लिटरल थिंकिंग वाले लोग इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट तरीके से देंगे। वो उस बूढ़ी औरत को लिफ्ट देंगे और अपने फ्रेंड्स को कहेंगे, ये रही गाड़ी की चाबी और इस बूढ़ी औरत को घर तक छोड़ आ। और तब तक वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं पर वेट करेंगे, बातें करेंगे। तो इस स्टोरी का मेन पॉइंट्स यही है कि लाइफ में भी अगर हम डायरेक्ट सोचें तो हमें स्मार्ट कट्स नहीं मिल पाता और हम 6 मंथ की कामयाबी हासिल करने के लिए 10 साल लगा बैठते हैं। तो मेन क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज करके हम भी लाइफ में जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। तो पहला टूल कहता है कि ट्रेनिंग विद मास्टर्स। तो बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है। नंबर 1, एक कॉमेडियन जिनका नाम लुइस सीके है, जिन्होंने पूरे 15 साल तक लोगों के सामने कॉमेडी की
तब जाके उनको एक टीवी शो मिला। और दूसरी तरफ है जस्टिन बीबर, जो सक्सेस हो गए 115 टाइम में। बहुत से लोग समझते हैं कि जस्टिन की सक्सेस का रीजन ये है कि उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस डाली थी, जिसकी वजह से वो सक्सेस हुए। लेकिन जस्टिन की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि जस्टिन के पास 2 मेंटेनेंस थे, अशर रेमन, स्कूटर ब्राउन। ये दोनों ऑलरेडी ही सक्सेस हो चुके थे और जस्टिन बीबर में टैलेंट देखकर इन्होंने उसे ऊपर खींच लिया। ऐसे ही रिच फैमिली धीरू भाई अंबानी हमेशा बात करते थे मुकेश अंबानी से कि पॉलिटिकल्स में क्या चल रहा है, शेयर्स मार्केट्स कैसे काम करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस कैसे काम करते हैं। सैनफोर्ड से MBA करते करते धीरू भाई जी ने मुकेश अंबानी को बुला लिया कि जमुनानगर ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर तुम्हें काम करना है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि ये इंडिया का बिगेस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है। सेम चीज उन्होंने अपनी बहू नीता अंबानी के साथ भी आजमाई। इन शॉर्ट, रिच फैमिली मेंटेनशिप के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह जानती है, इसीलिए ये लोग जल्दी ग्रो कर जाते हैं। हमें इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि हमें सिर्फ 5-10 सेकंड की मीम्स के बारे में ही पता होगा और ना ही हमने कभी इन बिजनेसमैनों की स्टोरियों पर बुक पढ़ी। और अगर हम इन बुक्स को पढ़ना शुरू कर दें तो हम भी लाइफ में जल्दी ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलॉन मस्क की बायोग्राफी, साइको ऑफ मनी, दोगलापन, रिच डैड। और अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो डोंट वरी, ये सारी बुक्स हिंदी के अंदर गीगल एप्लीकेशन पर मौजूद हैं और इस एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करके ये बुकें पढ़ें। ट्रस्ट मी, गीगल एप्लीकेशन आप लोगों की लाइफ बदल देगी। लाइफ में जल्दी ग्रोथ हासिल करने का नेक्स्ट टूल आता है रिपेयर फीडबैक। शैन एक बार एक लाइव कॉमेडी में गए और वहाँ पर वो इतना हंसे कि उनकी सांस रुकने लगी। उन्होंने मैनेजमेंट से बोला, भाई को इसे बंद करवाओ वरना मैं हंसते हंसते ही मर जाऊंगा। और यही हाल ऑडियंस का भी था और शैन्स ने पता लगाने की कोशिश की कि इन लोगों के जोक्स इतने अच्छे क्यों होते हैं। और जब उन्होंने पता लगा लिया तो उनको पता चला कि हर रोज शो खत्म होने के बाद वो कॉमेडियन ऑडियंस को बोलते हैं कि आप लोग रुक सकते हैं, हमने नए जोक्स बनाए हैं, अगर कैजुअल वे में आप लोग इन्हें सुनना चाहते हैं तो आप बेशक सुन सकते हैं। और फिर वो नॉर्मल वे में अपने जोक्स सुनाते हैं क्योंकि अब मेन परफॉर्मेंस तो खत्म हो चुकी है, तो अब ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है, कोई हंसे या ना हंसे। अब ये कॉमेडियंस करते ये हैं कि उनके जिस जोक पर ऑडियंस नहीं हंसती तो ये उसे वहीं छोड़ देते हैं और उसके ऊपर एक क्रॉस लगा देते हैं। इन शॉर्ट, ये फीडबैक ले रहे हैं कि इनके कौन से जोक सबसे ज्यादा मजेदार हैं और इसीलिए ये लोग अपने कैरियर में सक्सेस हैं। और मजेदार बात ये है कि जब हम फीडबैक पर कोई रिसर्च करते हैं तो वो कुछ और ही बताती है कि ज्यादा फीडबैक से लोगों की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती। वो इम्प्रूव होती है कि अगर लोग फीडबैक को पर्सनली नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, इन कॉमेडियंस के शो में जब भी लोग अपने नए जोक के लिए फीडबैक ले रहे थे और जोक नहीं चल रहा था तो इन्होंने अपने दिल में कहा कि ये जोक अच्छा नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि ये एक बकवास कॉमेडियंस हैं या इनमें कोई टैलेंट नहीं या कॉन्फिडेंस नहीं। तो हमारे लिए लर्निंग ये है कि अगर हम भी अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए कोई एक्शन लेते हैं और हम सक्सेसफुल ना हो पाते तो हमें भी यही मानना चाहिए कि ये आइडिया अच्छा नहीं था, ना कि ये कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। इफ यू नेवर नो फेलियर यू विल नेवर नो सक्सेस। अगर आप लोगों को हार के बारे में नहीं पता तो फिर आप कामयाबी के बारे में भी नहीं जानते। सो प्लीज नेवर गिव अप। नेक्स्ट पॉइंट, स्मार्ट कट्स कहता है कि डज नॉट मीन एस्केपिंग एफर्ट। इस वीडियो को देखें। ये वीडियो पोस्ट हुई थी 2010 में, जिसमें एक आदमी को 2 रेनबो एक साथ नजर आते हैं। वो पहले तो बहुत खुश होता है। शुरू में इस वीडियो पर कोई व्यूज नहीं आए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद टेलीविजन होस्ट जिमी किमेल ने ये वीडियो क्लिप अपने ट्विटर पर शेयर कर दी, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में इस वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज आ गए। फिर इस यूट्यूबर को उन्होंने अपने शो में बुलाया, जिसकी वजह से इसकी इस वीडियो पर 7 मिलियन व्यूज हो गए और साथ ही साथ ये बंदा भी बहुत ही फेमस होने लगा। और फिर उसके बाद इस बंदे ने अपने यूट्यूब चैनल पर उसी टाइप की ऐसी कई सारी वीडियोस अपलोड की, लेकिन कोई व्यूज नहीं आए। फिर उसने कुछ नया ट्राई किया, लेकिन अफसोस उसके बाद भी उसके चैनल पर कोई व्यूज नहीं आए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बंदा फिर दोबारा कभी फेमस नहीं हो पाया और उसका ये फैम भी खत्म हो गया। जबकि एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी वियतनामी मेकअप आर्टिस्ट मिशेल के साथ। और फाइनली उनका एक ब्लॉग वायरल हो गया मेकअप फील्ड में और इसकी वीडियो में भी डबल रेनबो वाली वीडियो जितने व्यूज आए, लेकिन ये फेल नहीं हुई। लोगों ने इनका कंटेंट बहुत पसंद किया और इनकी सारी वीडियोस भी देखना शुरू कर दी और आज इनके चैनल पर 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं
और इनको एक फेमस ब्रांड लैंडकोमी को ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट भी बनाया गया। सेम चीज होती है कि हम लालच में आकर किसी लॉटरी से पैसे कमाते हैं। इन सभी चीजों से बने अमीर लोग ज्यादा टाइम तक अमीर नहीं रह पाते। इसका रियल रीजन ये है कि ये एक वन टाइम पेमेंट की तरह एक्ट करती है, ना कि रिकरिंग पेमेंट की तरह। यानी लाइफ में स्पाइक आई और एकदम से नीचे, क्योंकि कोई मोमेंटम तो है ही नहीं, नो स्किल, यानी कोई स्किल तो है ही नहीं जिससे हम बार बार एक ही चीज जनरेट करते रहें। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सुपर कनेक्टर। एक एक करके 1000 लोगों से मिलो या फिर एक ऐसे इंसान से मिलो जो आपको एक ही बार में 1000 लोगों से मिलवा दे। एक एक करके हजारों लोगों के पास जाओ और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, या फिर किसी एक ऐसे यूट्यूबर के पास जाओ जिसके मिलियनर्स में सब्सक्राइबर हैं और वो अपनी एक ही वीडियो में पूरी दुनिया को आपके प्रोडक्ट के बारे में बता दे। यानी सुपर कनेक्टर्स, जो एक ही मुलाकात में आपको लाखों लोगों से कनेक्ट करवा सकते हैं, जिससे हमारी सालों की जर्नी मंथ्स या वीक्स में तब्दील हो जाएगी। जैसे कि सलमान खान के ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा, जिनके लिए सलमान खान है एक सुपर कनेक्टर। और अगर ये सलमान खान के ब्रदर इन लॉ नहीं होते तो इनको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सालों लग जाते बॉस। तो ये पॉइंट हमें ये बताता है कि अगर हमें भी जल्दी कामयाबी हासिल करनी है तो हमें भी सुपर कनेक्टर्स को ढूंढना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट आता है बिगर और बेटर। यूएसए में एक स्कूल है जहां बच्चे एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है बिगर और बेटर, जिसमें बच्चे एक टीम बनाते हैं और इस टीम को एक एक करके एक टूथपिक दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि एक एक करके लोगों के घरों पर जाओ और उनसे कहो क्या वो उन्हें इस टूथपिक के बदले कोई बड़ी और बेटर चीज दे सकते हैं। और बच्चे वही करते हैं, वो लोगों के दरवाजे नॉक करके बोलते हैं कि अंकल हम एक गेम खेल रहे हैं बिगर और बेटर, क्या आप हमें इस टूथपिक के बदले कोई बिगर और बेटर चीज दे सकते हैं। शुरू में तो कुछ लोग इन्हें डांट कर भगा देते हैं, लेकिन बच्चों को कहा जाता है कि बस आप लोगों के घरों पे जाते रहो और यही डायलॉग रिपीट करते रहो। और फिर ऐसे ही 6 या 7वें घर से इन बच्चों को कोई टूथपिक के बदले बबल गम दे देता है, और कोई इस बबल गम के बदले इन्हें बॉल पॉइंट दे देता है, और कोई बॉल पॉइंट के बदले मैगजीन, और कोई मैगजीन्स के बदले इन्हें घर का पुराना यूज मिरर दे देता है। और फिर ऐसे करते करते 5-6 घंटों में किसी टीम को घर का पुराना टीवी मिलता है और किसी टीम को एक पुरानी कार। तो इस पॉइंट से हमें लर्निंग ये मिलती है कि लाइफ में हमें भी अगर बिगर और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो मूव करते रहो, एक ही जगह पर स्टक ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कपिल शर्मा मुंबई सिंगिंग के लिए आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वहाँ पे उनसे भी ज्यादा बिगर और बेटर सिंगर मौजूद हैं, तो वो कॉमेडी में कन्वर्ट हो गए और आज कपिल शर्मा अपनी फील्ड के बेस्ट माने जाते हैं। कीप द मूविंग, नेवर गिव अप। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सा टूल सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही साथ समझ में भी आ गई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स को, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।